नूरपुर नामी गांव एक कदीम दरिया के किनारे आबाद था। यहाँ दो मछेरे रोजाना सूरज निकलने से पहले कश्ती में जाल डालने जाते। एक था सलीम, खामोश, साबिर, हर चीज को गौर से देखने वाला। दूसरा था रशीद, जल्दबाज, हंसते मजाक करते हुए हर काम करने वाला। सलीम का घर मिट्टी और घास की छत वाला छोटा सा मकान था। अंदर चंद कपड़े, एक चटाई और एक मिट्टी का चराग। बीवी आयशा उसे रोज रवाना करते हुए कहती, वक्त का ख्याल रखना, दरिया किसी का इंतजार नहीं करता। रशीद का घर थोड़ा बड़ा मगर बेतरतीब था। कपड़े बिखरे, जाल गीला, दीवार पर एक पुरानी घड़ी जो अक्सर रुक जाती। बीवी ज़ैनब अक्सर कहती, तुम हमेशा देर से लूटते हो, वक्त पर लूटना सीखो। मगर रशीद हंस कर टाल देता, वक्त बस मछली पकड़ो, सब ठीक होगा। तीसरा किरदार था बाबा यकूब, बूढ़ा मगर दाना, खामोश मगर हर चीज को देखने वाला। वो अक्सर दरिया के किनारे बैठा होता, कब्रों और दरख्तों की तरफ नजरें जमाए। वो जानता था कि हर इंसान वक्त के इम्तिहान से गुजरता है और कुछ कब्रें लोगों को सबक देती हैं। एक दिन दोनों मछेरे सुबह सवेरे कश्ती पर रवाना हुए। रास्ते में एक पुराना बरगद का दरख्त था और उसके नीचे दो कब्रें खाली, बेनाम, बेनिशान। सलीम रुक गया, फातिहा पढ़ी और चुपके से दुआ की। रशीद हंसा, कब्रें हमें मछली नहीं देंगी, आगे चली। यकूब आहिस्ता करीब आया और कहा, ये कब्रें इंसान की नहीं, वक्त की है। जो जाए हो जाए वो उन्हीं में दफन होता है। सलीम ने सर हिलाया। रशीद ने आंखें घुमाकर कहा, बस पुरानी कहानियां देखकर क्या फायदा। दिन गुजरते गए। सलीम हर रोज कुछ लम्हे कब्रों के पास खड़ा रहता, सोचता और अपनी घड़ी देखता। रशीद बेसब्री से आगे निकल जाता। एक शाम आसमान बोझल और हुआ सर्द थी। बारिश के पहले कतरे गिरने ही वाले थे। सलीम ने जाल समेटा और मुड़ने लगा। रशीद ने कहा, बस एक आखिरी चक्कर, शायद आज किस्मत खिली हो। यकूब ने हल्की आवाज में कहा, जो लम्हा जाया कर देता है वो कभी वापस नहीं आता। तूफान अचानक जोर पकड़ गया। बारिश हुआ, बिजली, सब इकट्ठे। सलीम और यकूब किनारे तक पहुंच गए। रशीद की कश्ती मौजों में लड़खड़ा रही थी। सलीम ने पुकारा, यकूब ने हाथ बढ़ाया, मगर तूफान ने सब कुछ निगल लिया। बिजली चमकी और कब्रें वाज़ेह हो गईं। यकूब ने धीरे से कहा, ये कब्रें जिंदगी के ज़ाये लम्हों की हैं। ये इंसानों को डराती नहीं, समझाती है। सुबह हुई, बारिश थम गई, हुआ पुरसुकून। सलीम घर पहुंचा, आयशा दरवाजे पर खड़ी। इसकी आंखों में सुकून और शुक्र था। रशीद का घर खामोश था। ज़ैनब दहलीज पर बैठी, हाथ में वही टूटी हुई घड़ी जो वक्त के ज़ाये होने की निशानी थी। सलीम बरगद के दरख्त के पास वापस आया। कब्रें वैसी ही थीं, मगर अब वो समझ चुका था। घुटनों के बिल बैठा, आंखें बंद कीं और आसमान की तरफ दुआ की, या अल्लाह, जो वक्त दिया है इसे ज़ाया न होने दे। बाबा यकूब खामोश खड़ा था। इसकी आंखों में नरमी, लेकिन पैगाम वाज़ेह था। जो वक्त को पहचान लेता है वो जिंदा रहता है, जो नजरअंदाज करता है वो ज़ाया हो जाता है। दिन गुजरते गए। सलीम हर सुबह वक्त पर कश्ती उतारता, हर शाम वापस लौटता। रशीद का घर अब भी खामोश था, घड़ी रुकी हुई थी। लेकिन सलीम जान गया कि जिंदगी का असल सबक सिर्फ कब्रों में नहीं, वक्त में है। कब्रें आज भी वहां मौजूद हैं। जो देखता है समझ जाता है, जो नहीं देखता गुजर जाता है। काफ, मौत अचानक आती है, मगर वक्त रोज खबरदार करता है। जो वक्त को पहचान ले वो जिंदा रहता है, और जो उसे नजरअंदाज करे वो ज़ाया हो जाता है।